हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रिस्क ऑफ डायबिटीज़। मतलब डायबिटीज़ होने के चांसेस किस में है, कौन है, क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और किन लोगों को डायबिटीज़ हो सकती है फ्यूचर में चल के, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं बात कहूँ कि फर्स्ट ओबेसिटी की, ओबेसिटी मतलब जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा जिनका BMI है उनको चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के। देन फैमिली हिस्ट्री की बात की जाए कि फैमिली में अगर पेरेंट्स को में से किसी को है या सिबलिंग को किसी को है, मतलब भाई बहन में से किसी को है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि फ्यूचर में चल के आपको भी हो सकती है। फिर हम बात करें रेस की बात की जाए, रेस में क्या है, अफ्रीकन जो अमेरिकन्स होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि उनमें ज़्यादा हो जाए अगर इंडियन की कंपैरिजन की बात की जाए। फिर होता है एज की बात की जाए तो मतलब मोर देन 45 ईयर्स, जो 45 साल के बाद के जो लोग होते हैं, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हाइपरटेंशन की बात की जाए, जिन लोगों का बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि आगे चल के फ्यूचर में चल के डायबिटिक हो जाए। फिर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल जो हाइपरटेंशन है, GDM जो है, उसमें भी जो जिनको होता है GDM जो है, डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है, उसमें हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी में है तो चांसेस है कि फ्यूचर में चल के आपको डायबिटीज़ होने के मतलब ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। और अगर बेबी मोर देन 4 kg का है, 4 किलो, क्योंकि इंडिया में तो 2.5 से 3.5 किलो वाले बेबी को नॉर्मल माना जाता है, और अगर 4 किलो से ज़्यादा का बेबी है तो उस कंडीशन में भी मतलब ऐसा होता है कि रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, चांसेस होते हैं कि आगे जाके डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं। देन ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसका हाई होता है, HDL जिसका हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड जिसके हाई होते हैं, उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं ना। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये होता है। देन हम बात करें कि और किस में हो सकता है डायबिटीज़ और क्या रीज़न है डायबिटीज़ होने का। तो उसमें क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है इंसुलिन का इम्बैलेंस कैसे हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड शुगर, जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन। और इंसुलिन में क्या होता है, या तो सप्लाई नहीं हो पाती है एडिक्वेट अमाउंट में, या फिर क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाती है इंसुलिन की, और या फिर सप्लाई भी ठीक है, डिमांड भी ठीक है, बस उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे इफ़ेक्ट आ गया, मतलब इनइफेक्टिवनेस हो गई है इंसुलिन की, जिसकी वजह से ये मतलब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें भी ये रिस्क फैक्टर्स हो गए। और जो इंसुलिन की जो सप्लाई, डिमांड एंड इफेक्टिवनेस में प्रॉब्लम आ रही है, वो सब मिला के और डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज़ है एंडोक्राइन सिस्टम की बात की जाए तो सबसे कॉमनेस्ट डिजीज़ ये होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू, बाय बाय।